आपको बता दें हमारा खास शो आगे देखिए, मुद्दा गर्म है जिसमें बात होगी असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की और उस पर जनता, उसमें तमाम प्रवक्ता क्या सोचते हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए हमारा ये खास शो मुद्दा गर्म है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये सुना सुना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है और मैं हूं आपके साथ किरण। मुद्दा वाकई बहुत अहम है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास पैनलिस्टों के साथ और वहीं जनता के बीच में भी हम मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम इसी पर जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं। तो आपको हम बता दें, कोई धन के लिए यहाँ पर सनातन की आस्था पर वार करता है तो कोई वार करता है अपने सियासत को विस्तार देने के लिए, उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए। और इस बीच में अगर ये कहे कि इस सियासत को रफ्तार देने की कोशिश में कोई चैंपियन बन रहा है तो वो है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। जिस तरह का उनका एक शिगुफा अभी फिलहाल जो है सुनने को मिल रहा है, आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि अब हमें देश में जो है या आने वाले दिनों में हमें एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री मिलने वाली है। ऐसे में ये शिगुफा ही नहीं तो और क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो फिर महिलाओं को राजनीति में जगह आखिरकार दी क्यों नहीं जाती है। और इसी के साथ बात यह भी होगी, क्या ये जो अभी एक बेंचमार्क तय किया गया है बुर्के वाली प्रधानमंत्री, क्या वाकई ये आगे आने वाले दिनों में कारगर है? क्या यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का शिगुफा छोड़ करके वो बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं देश को इस्लामिक कंट्री? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। तालियों के साथ जो है शुरुआत हो जाए हमारी चर्चा की। मुद्दा गर्म है, सबसे पहले जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में हमें प्रधानमंत्री एक बुर्के वाली मिलेगी। अच्छी बात है, ये तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सबको आज मौका मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा किसी को दिया नहीं जाता है। गलत बात है, ये तो गलत बात है, तो सबको एक दिया जाना चाहिए। चलिए हम रोहित से जान लेते हैं। रोहित, आप इधर आइए। आपने बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक देशभक्ति का गाना सुनाया, मतलब मन ओतप्रोत हो गया इस तरह की भावना से। लेकिन आप क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख, उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में जो एक प्रधानमंत्री मिलेंगी वो बुर्के वाली होंगी। क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो हमारे देश में चल रहा है, हिंदू के ऊपर जो चल रहा है और सभी देख भी रहे हैं देश लोग, और बाहर भी जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं हो रहा। उस वजह से हम लोग सब जग चुके हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग जो सोच रहे हैं ऐसा हो जाए। जो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा और आगे भी बहुत अच्छा जाएगा। जी, मोदी जी है हमारे, मोदी जी हैं हमारे, और ऐसे में इसको लेकर के कई सारे बयान जो है वो सामने आ गए हैं। पहले हम पैनलिस्टों से आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद हम सीधे जो इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुनाए। लेकिन उससे पहले हम आपका सैयद अली अब्बास जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करें आप। आलोक वत्स जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान अब्बासी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम, खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और आज हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और उसके ऊपर नीतीश राणे का क्या कुछ बयान, पलटवार सामने आया। सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसा है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाई हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान की धमकी से है। मतलब कल अगर बुर्के वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को
इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। ये धमकी जो देने वाले लोग हैं ना, इनको वापस महाराष्ट्र में खड़ा रहने देना है कि नहीं, ये अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा। हमारे साथ सैयद अली अब्बास जी, उनका हम रुख कर लेते हैं। सैयद अली अब्बास जी, क्या इस्लामिक कंट्री बनाने की एक तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी? उनका ये बयान क्या देखते हैं? देखिए, ना कोई इस्लामिक कंट्री बना पाएगा, ना कोई हिंदू कंट्री बना पाएगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सीधा सीधा। गरीब गुरबा अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तभी गरीबी को समझेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत मोटी रकम उठा ली बीजेपी के लोगों से, और वो इस तरह का बीजेपी की गोद में बैठा हुआ बदमाश है। ये तो ये बी टीम आप कैसे बना दिया असदुद्दीन ओवैसी को? तो बिल्कुल नहीं, बीजेपी से अलग वो उनकी BJP आइडियोलॉजी चल रही है। वो तो बीजेपी से पैसा उठा के इलेक्शन लड़ता है भाई। आलोक बस जी, ये तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया वो तो बीजेपी के मन से, मतलब उन्हीं के लिए ये सब कुछ बयान है। देखिए किरण जी, इस देश में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं आतंकवादी जिनका सपना गजवाए हिंद बनाने का है, भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाने का है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। जहां कहीं भी ये होंगे और जिस तरीके का ये आतंकवादी गतिविधि में होंगे, हम उनको पाताल से भी खींच कर ले आएंगे और उनका ये सपना कभी हम पूरा नहीं होने ये जो देंगे। बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी जो है ये लगातार गलत बयान देते हैं। इन्हीं के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था हैदराबाद में कि 25 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को देख देंगे। तो आज उसी के क्रम में ओवैसी ने कहा कि बुरके वाली को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी स्वागत है। हाँ। अगर देश की जनता जिसके पास अधिकार है अपने वोट का, अगर वो किसी बुरके वाली को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो ये उनका कोई भी कदम स्वागत योग्य है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अब सनातन जाग चुका है, सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं। अब कोई अंग्रेज या कोई मुसलमान यहाँ राजा नहीं है जो हमें दमन कर सके। लेकिन लोकतंत्र तो है ना, लेकिन लोकतंत्र तो है ना आलोक जी, लोकतंत्र में तो सबको वो संवैधानिक अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और अगर गरीब का बेटा बेटी बने तो वो गरीब को समझेगा। ये धन्ना सेठों की सरकार है, बीजेपी अडानी। हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाले, हमारे प्रधानमंत्री कहा धन्ना सेठ। बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, गरीब की बेटी या बेटा जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये अडानी और अंबानी ने देश को बेचने की पूरी तरह तैयारी कर ली है। ये बीजेपी देश को गिरवी रख रही है। अच्छा, धन्ना सेठ कह रहे हैं वो तो नहीं बने प्रधानमंत्री। 1 रुपए में 2000 एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को नीलाम कर दी इन्होंने। 1 रुपए। रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं क्या? रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं क्या? रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं क्या? लैंड रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं क्या? कैसे देख रहे हैं ये बुरखे वाली प्रधानमंत्री बनेगी? ठीक है सैयद अली अब्बास जी, आती हूँ सर, आरक्षण खा गया है। आती हूँ सर, आती हूँ। नहीं, सब रोजगार कर रहे हैं, सब रोजगार कर रहे हैं, सब रोजगार कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है। ठीक है सैयद अली अब्बास जी, बाकी पैनलिस्ट, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं ना जी। नौकरी में 5000 देखिए, पहले बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। 20,000 कमा लेते हो, इन्हें कोई 1000 भी नहीं दे पाता। अच्छा सुनिए, आप जनता के बीच ना, हम ठीक है जनता के बीच में जाके आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। ये सब कमाने खाने वाले लोग हैं, ये कोई निकम्मा नहीं है। आप हिंदू मुसलमान करके गरीब मुसलमान कर रहा है। अच्छा, ये ओवैसी साहब ने हिंदू मुसलमान किया ना, ओवैसी साहब ने हिंदू मुसलमान किया ना। हिंदू मुसलमान किसने किया आप बताइए? ठीक है सैयद अली अब्बास जी,
आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आलोक जी सुधीर ओवैसी साहब आएंगे। बाकी पैनलिस्ट भी फिर नाराज हो गए ना तो दोबारा कोई डिबेट में नहीं आएंगे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात की जाती है। सबसे पहले अभी बुरखे वाली प्रधानमंत्री का बयान किसने दिया और देने की आवश्यकता क्या पड़ी? अब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं, वहाँ के मुद्दे उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज बात हो रही है कि जो ओबीसी ने बयान दिया है हिजाब वाली महिला, तो माँ के पैरों में जन्नत है, माँ दुर्गा भी है, माँ सीता मैया भी है, माँ वैष्णो मैया भी है, माँ महिला बहन भी है, और महिला दो परिवारों को मिलाने का एक सहारा भी है। तो मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, सलाम करता हूँ महिला को जो इस देश की जननी है, चाहे किसी भी धर्म की, जो राष्ट्र की जननी है, जो दुनिया की जननी है। मैं सलाम करता हूँ उस बात को। अब आ जाओ ओबीसी के बयान के ऊपर। तो ओबीसी साहब, आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो महिला बुरके वाली बन सकती है क्या? आपकी पार्टी की एमपी बुरखे वाली महिला आपने बनाई क्या? आप तो फिलिस्तीन का नारा लगाते हो उस लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ गरीबों के लिए फैसले होते हैं। क्या आप फिलिस्तीन के ऊपर नारा लगाते हैं? आपके भाई कहते हैं कि 15 मिनट की पुलिस हटा दो, तो क्या आप करना चाहते हैं? आपका प्रेम हिंदुस्तान के प्रति जग जाहिर है। तो ओबीसी साहब, आप बुरके का या हिजाब का हलवा कब तक खाएंगे? ये पहनावा है मेरी समाज की बेटियों का, बहनों का, माताओं का। हिजाब यानी घूंघट, पर्दा हमारे हिंदू बहन भाई की बेटियां पहनती हैं और हम भी पहनते हैं। ये कब तक इस हलवों को खाते रहोगे, गमाते रहोगे? आप देश को तोड़ने की राजनीति करते हो और आप हमारी बहन बेटियों के दुश्मन हो। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन है। वो चाहता है कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियां पर्दे में ही रहें, हिजाब में ही रहें, वो घर से बाहर ना निकलें। अगर हिजाब की वाली महिला क्या पायलट बन सकती है? हिजाब वाली महिला क्या जज बन सकती है? हिजाब वाली महिला क्या अधिकारी बन सकती है? ये उन हमारी बहन बेटियों को कैद करना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज की हैं। वो संदेश हिजाब में कैद करने की तैयारी, वो संदेश दे रहे हैं कि हिजाब के साथ रहो। आप हिजाब से बाहर मत आओ। हिजाब से बाहर आओगी तो फिर हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। बिल्कुल। इसी एहसान साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए आप बताइए संदीप सर कि क्या ये एक तरह से कैद में ही रहने वाली बात कर दी गई है कि प्रधानमंत्री भी बनो, उस पद पे भी बैठो, मतलब उस पद का अपना ही एक मायना है यहाँ पर। अब ऐसे में आप हिजाब में रह करके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब का जो बयान है, पहली बात तो मैं उसको दूसरे सेंस में ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छा बयान दिया है कि मुस्लिम महिला जो है हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ओवैसी साहब को पहले 50% सीटें महिलाओं को देनी होगी और शुरुआत यहीं से अपने घर से करनी होगी ओवैसी साहब को। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि स्कूल तक पहुंचाओगे, कॉलेज तक पहुंचाओगे, तब तो प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। भाई, मुस्लिम बेटियां अगर कल को पढ़ने की बात करेंगी तो आप कहेंगे कि हाँ उन्हें पढ़ने का हक है, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को आप आह्वान करेंगे कि आप जिस तरह से बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह बेटियों को पढ़ने के लिए भी अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ, पीजी का छात्र रहा हूँ। वहाँ पर हमने देखा है कि जिस किसी ने अपनी बेटी को पढ़ाने की हिम्मत की है उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, समाज में भी करना पड़ा है और बेटियों को अपने परिवार में भी करना पड़ा है। तो ओवैसी साहब, आप आगे बढ़ करके, और जो लोग भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं वो कहे ना कि भाई मुस्लिम बेटियों के लिए वो आवाज उठाएंगे। और हर किसी के लिए उम्मीद है कि भाई अगर बेटियां बढ़ेंगी, हिजाब वाली हो, बुरके वाली हो, इंग्लिश क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, भाई बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हिजाब से बाहर निकाल दीजिए। हिजाब में क्यों बाहर निकालिए ना। आप एक धर्म विशेष तक क्यों सीमित हो रहे हैं? आप सिर्फ एक धर्म विशेष का साथ दे करके क्या प्रधानमंत्री होने का सपना देख सकते हैं? जब तक आप 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करेंगे तब तक आप ये सोच लें कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप हैदराबाद तक ही सीमित रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और यही वजह बाहर नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र हिंदुस्तान का है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो जीत के आएगा, जो बहुमत होगा। बिल्कुल। ओवैसी साहब की हमने वो सोच देखी इस देश ने। जब सीए आया तो विरोध किया, एनआरसी आया तो विरोध किया, धारा 370 आई तो विरोध किया, ट्रिपल तलाक जो कुरीति थी मुसलमानों की वो आया तो विरोध किया। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हिजाब वाली महिला बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी? और अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे सपा के कि गरीब बनना चाहिए प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव भी कौन से गरीब हैं?
वो तो रजवाड़े हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सैयद अली है, अब्बास जी। वो बहुत गरीब है। हाँ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत गरीब है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको कहने में लज्जा नहीं आती कि जो तुम्हारे बिल्कुल अरबपति हाँ, है, हाँ। जो खरबपति है, जिनके पास अथाक संपत्ति है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ। वो मुख्यमंत्री है। कब गरीब बिल्कुल, एक मिनट, हाँ, हाँ। कब मेरी बहन गरीब मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनाएंगे, और कब जो वोट देता है टोपी वाला डिम्पल यादव को आगे बढ़ा दिया आपकी तरफ से। जी जी जल्दी जल्दी। हाँ कब जब मुस्लिम समाज की बहन बेटियां, मुस्लिम समाज भर भर के वोट देता है। हाँ। अखिलेश यादव जी आज उनके प्रवक्ता ऐलान करें कि मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा बनाएंगे 27 में, आज ऐलान करें। बिल्कुल। और चलिए सैयद अली अब्बास जी, अब मुझे बताइए, एक तो एग्जाम्पल दे दिया, इकरा हसन जो है वो आप लोगों की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी, जीत भी गई है, सांसद भी बन गई है। एक प्रिया सरोज है, वो भी दलित थी, उनको बनाया गया। बाकी और क्या? और जहाँ ये आप जो कह रहे हैं कि गरीबों की, सुनिए गरीबों की बात कर रहे हैं, टिकट देंगे। नहीं हम मुस्लिम, आपको भी हम मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं आते हैं ना, मुस्लिम कैंडिडेट की बात हो रही है, मुस्लिम कैंडिडेट की बात हो रही है। ये सारे धर्म की रोटी सेकते हैं, जो गरीबों का ये हिंदू हिजाब वाले सेक के इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती? हिजाब वाली महिला इन्होंने कितनी मुख्यमंत्री बनाई, और चलिए हिजाब वाली महिला कितनी मुख्यमंत्री बनाई? सवाल हिजाब वाली महिला कितनी मुख्यमंत्री बनाई? अच्छा सैयद अली अब्बास जी, हिजाब वाली महिला कितनी, अरे सैयद अली अब्बास जी, हिजाब वाली कितनी महिला मुख्यमंत्री आपने बनाई? छोड़िए राष्ट्र, ये आपने प्रमुख कितना बनाया समाजवादी पार्टी का, वो भी बता दीजिए। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। बताइए ना, गरीबों की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ गरीबों की बात करते, उन्होंने पूछा अखिलेश यादव वाले पार्टी मैंने कहा अखिलेश यादव गरीब है, के लोग हैं, अखिलेश यादव गरीब है, बांटते हैं। सैफई में जबरदस्त मेला लगता है, बांट के जीतते हैं। मुस्लिम महिला, यूपी वाले मुस्लिम महिला, इन्होंने एक पार्षद बनाई है, इनको शर्म नहीं आती कि आप गरीब बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जो हमारी बहन बेटियां गरीब है, यतीम है, विधवा है, उन्होंने कुछ बनाया, इन्होंने कुछ बनाया? वक्त बोर्ड का सारा पैसा खा गए, यतीमों का सारा पैसा खा गए, ये वो लोग हैं। चलिए शब्दों का थोड़ा सा सैयद अली अब्बास जी, ठीक है हाँ। देखिए भाई, थोड़ा शब्दों का ख्याल रखें, मर्यादा रखें। आप हमें दलाल बोल दिए, आप हमें चाटने वाले बोल दिए। कोई किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, हम ही खड़े हैं। और मैं अडानी को कह रहा हूँ, अडानी ने देश बेच दिया। आप मेरी बात सुनिए, खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा। एक मिनट, अब अडानी आपने ने बोल सब लिया कुछ- ना, जी। अब आप शांत रहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप समाजवादी लोग हैं, मैं भी कॉलेज के दिनों में समाजवादी विचारधारा से जुड़ा था। समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के किस किताब में लिखी हुई है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो? ये समाजवाद है आपका। और उसके बाद जब आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, नहीं हमारा आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए। आज नहीं अनपढ़ आदमी को कितना नहीं, आप बीच में मत बोलिए, राजनाथ सिंह जी आप का बीच बेटा में मत विधायक बोलिए, है। आप राजनाथ सिंह जी का आप बीच में मत बोलिए। नोएडा के विधायक है। आप एक अरे मिनट, किस मुंह से कह रहे? उसके बाद से कह रहे हो? उसके बाद हमारे विधायक जी, अरे एक मिनट शांत रहिए, के बेटे हैं। अरे एक मिनट शांत रहिए, अरे किस मुंह से बोल रहे अरे हो? शांत रहिए आप ये किस मुंह से आप बोल एक रहे हो? मिनट शांत आ रही रहिए। संदीप जी आपके पास, संदीप जी हाँ आ रही हूँ। देखिए, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाओ तो अपने परिवार के 27 आदमी को MP चेयरमैन, 35 आदमी को MP चेयरमैन, सारे बंद करो। और आप बंद करो। सही कहा भाई ने, एहसान भाई ने, आप 2027 में डिक्लेयर कर दीजिए किसी महिला को, मुस्लिम महिला को, कि गरीब महिला को, कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप ही अध्यक्ष, आप ही चीफ मिनिस्टर, सारा एक ही झोली में। और आप बात कर रहे हैं समाजवाद की, आप सारा काम समाजवाद के उलट करते हैं। ये वो चेहरा है, दोगला चेहरा कि वोट लेंगे मुसलमानों को डरा कर, भाजपा आ जाएगी तो आपको मार दिया जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो संघ खा जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो बजरंग दल खा जाएगा। लेकिन आज नहीं कह सकते ये कि 35 सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद, चेयरमैन इनके घर में है मेरी पसमंदा समाज की महिला। एक मिनट, ये अशराफ है, पसमंदा समाज से आता हूँ मैं, पसमंदा समाज की महिला, गरीब महिला। एक विधायक तो छोड़ो, एक प्रधानी बना दो भैया, हम तो छोटे लोग हैं। ए समाजवादियों, एक प्रधानी आने वाली है तो प्रधानी बना दो गरीब महिला को। ये नहीं बनाएंगे, ये डसने वाले नाग हैं, ये टोपी के सहारे
वोट सत्ता हासिल करते हैं। ठीक है, सैयद अली अब्बासी, आपके सैयद अली अब्बासी आपकी कई बातों का जवाब देने जा रहे हैं। हाँ। किरण जी इन्होंने गलत तरीके से अमित शाह जी के परिवार को और राजनाथ सिंह जी के परिवार को इसमें घसीटा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। सबसे बड़ी बात सुनिए, अमित शाह जी के बेटे क्या राजनीति में है? क्या राजनीति में है? किस बात की शर्म? तुम शर्म करो। क्या अमित शाह जी का बेटा राजनीति में है? इतनी जानकारी नहीं है। बाल सफेद हो गए तुम्हारे, अभी इतनी जानकारी नहीं है तुम्हें। अमित शाह जी का बेटा राजनीति में है। अरे आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। क्या वो पार्टी के मालिक बन के बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात सुनो। अब्बास जी आपके साथ दिक्कत है, आपने वोट तो सारे पिछड़ों को लिया, लेकिन मलाई सिर्फ एक जाति को दिया और इसीलिए पिछड़े आपसे खिसक गए हैं और आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। जी चले आएंगे सैयद अली अब्बासी जवाब लेंगे। अच्छा, आप लोगों के पास आपके पास आ चुके हैं। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे किसी भी पैनलिस्ट से? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। हाँ, आज भी धर्म को लेके क्यों लड़ रहे हैं? धर्म को लेकर के। हाँ ठीक है, जब धर्म को लेकर अगर राजनीति होगी तो राजनीति को सफल कैसे होगी? धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद को लेकर के भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं 20 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है? 20 सालों से यहाँ के 20 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर ये बता दिए कितने सरकारी स्कूल बन गए यहाँ पर। अच्छा, आ रही हो। बताओ यहाँ कौन सा सरकारी स्कूल है आसपास? ठीक है, एक सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे जब वहाँ पर बहस चल रही थी। गरीब बोल रहे थे, गरीब कौन है? आज कौन गरीब है भाई? कौन गरीब है? देखिए ये कह रहे हैं, आप पे ऑब्जेक्शन है। कौन गरीब? हमने नहीं। भाई ने बोला 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, स्कूल नहीं बने हैं। हाँ, बीजेपी सरकार 10 साल से है। 10 दूना 20 होते हैं ना। 20 साल पहले यही थी तुम्हारी समाजवादी, उसने अच्छा, कितने तो स्कूल बना दिए? बराबरी हो गई तब तो, बराबरी हो गई। बताओ, समाजवादी बीजेपी समाजवादी पार्टी बराबरी हो गई। हाँ रुक, आ जाइए, इधर आ जाइए, बराबरी हो गई। हम ये थोड़ी देखेंगे कि सरकार ने काम किया किसने नहीं किया, जो अभी प्रेजेंट में हाँ, उसे तो करना चाहिए ना। हाँ, पुराने से क्या मतलब? पुरानी तो गई, अब दोबारा तो आनी नहीं है। आएगी तो काम करेगी तो ठीक करेगी नहीं। है, ठीक है। डेवलपमेंट का मुद्दा उठ रहा है और गरीब कोई नहीं। आप लोग आप कुछ कह रहे थे, तालियां बजा रहे थे। बताइए, ये जो बुरखा वाले हिजाब की बात आती है कि प्रधानमंत्री बनेगी, क्या वो किस तरह? आ रहे सवाल ले लिया। आज मुद्दा ही हमारा टॉपिक से इधर, सैयद अली अब्बासी टॉपिक से इधर आप जाते हैं, टॉपिक डिरेल हम नहीं करते। हाँ, बुरखा वाली जो बयान आया सुधीर ओवैसी का, वो आपको क्या लग रहा है? कितना जायज, कितना सही? और अपनी पार्टी को में उतनी महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है। सांसद नहीं बनोगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? सिंपल सी। सैयद अली अब्बासी सांसद नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? बता दीजिए ना। चलिए, अरे पूछ लिया। 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार है, दोनों जवाब दीजिए इस पे। जो बयान ठीक है, हाँ, आ रहे। बयान सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि काफी जो है बिल्कुल सही कहा सर ने भी, बहुत बढ़िया कहा कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको जो है दबाया जा रहा है ना, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये गलत है उनका जो है ना। तो ये गलत है। चलिए सैयद अली अब्बासी, आप रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार से आगे बढ़ करके स्कूल की बात पे आते हैं, जो जनता के बीच से सवाल उठा हुआ है। 10 साल आपकी सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं बने स्कूल? पहले क्यों नहीं बने स्कूल? पूछना चाहते हैं। अभी एक भाई ने स्कूल की बात उठाई भाई, तो मैंने सवाल पूछा। सवाल शराब के ठेके खोल रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल से उठ करके कहाँ आप आ गए? जिससे बच्चे रोजगार मांगे, इसलिए स्कूल बंद कर दो। ये रोजगार देना नहीं चाहते। कौन सा स्कूल बंद हुआ? ये आरक्षण खा गए। कौन सा स्कूल बंद हुआ? बाबा साहब का संविधान कौन सा स्कूल बंद हुआ? कौन सा स्कूल बंद हुआ? स्कूल खुला, आप बताइए, कोई जवाब है? अरे बाबा, हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई स्कूल कौन सा बंद करके शराब का ठेका खोला गया? एक एग्जाम्पल तो दीजिए। 27,000 स्कूल यूपी के बंद करा दिए। नोएडा की बात करिए ना, जिसका सवाल वो पूछ रहे हैं, अपने इलाके की बात कर रहे हैं। 10 साल 20 साल में स्कूल नहीं बने, वो मुद्दा। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कितने? हाँ, वो तो हम जाएंगे उनके पास, जा ही रहे। उनका सवाल आप, पार्टी 8 साल 9 साल से सत्ता में नहीं है। वर्तमान की बात करिए। उन्होंने क्या कहा? मैं उसमें तो आ ही नहीं रही हूँ। देखिए, उसमें तो मैंने बोल दिया, 10 साल बंटवारा हो गया। 10 साल ना आप लोगों ने डेवलपमेंट किया ना बीजेपी की तरफ से, बस जनता के हिसाब से। चलिए, आज हमारी ट्रेन चलवाई हुई है, मेट्रो हमारी चल रही। ये अभी जो एलिवेटेड रोड, इसका उद्घाटन इन्होंने किया, ये हमने शुरू किया था। चलिए, नोएडा में कोई काम हुआ तो बताइए सरकार में। हाँ,
सड़कें उखड़ी पड़ी सड़कें किसने बनवाई? चलना मुश्किल है। हाँ चलिए ठीक है, बनाने के बाद सड़कों पे निकल के देखिए। आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, बिना माइक के बोलेगा आवाज नहीं जाएगी। बिल्कुल सही, देखो जनता बिना माइक के, हाँ आ रही हूँ सबसे, ये हाँ सड़कें कब बनेंगी? ठीक है, बोलिए बोलिए आलोक जी देखिए हाँ देखिए अच्छा सुनिए सुनिए, बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी, बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है हम आएंगे, आप लोग सबके पास आएंगे। देखिए हमारे दोस्त समाजवादी पार्टी के इनके हिसाब से आ रहे इनके हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब गरीब गुरबा हैं और इनके राज्य में सब धनाढ्य थे। आज अब आया, प्लीज चुप रहो यार। सैयद अली अब्बासी, आप जनता से बात कर रहे हो, हम जा रहे हैं ना माइक लेकर के। आप बड़े लोग हो, हम तो गरीब बड़े लोग आप बड़े लोग हो सर, हम गरीब गुरबे हैं, हमारी भी बात। सैयद अली अब्बासी, आप बार बार ना मुद्दों को डिरेल कर देते हैं। सैयद अली अब्बासी, मैं रिपीट, आप मुद्दों से ना भटक जाते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं, नहीं मुद्दों से आप भटक जाते हैं। आपको आज आपको जनता याद आ रही है, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ वो तो बताइए, मुद्दे से भटक जाते हैं यार, हर बार आप डिरेल कर देते हैं। पहले यादव गरीब है, अखिलेश यादव गरीब है, धर्मेंद्र यादव गरीब है, ये नाम काउंट करवा रहे हैं, नाम काउंट करवा रहे हैं, गरीबों का नाम बता रहा हूँ, गरीबों का नाम बता रहा हूँ, गरीबों का नाम सुनवा रहे हैं। रामगोपाल यादव गरीब, सतपाल यादव गरीब, धर्मेंद्र यादव गरीब, अजय नाथ यादव गरीब, ये सारे गरीब इस पार्टी में है। अमीर तो सारे ये लोग खड़े हैं ना, पूरा कुनबा धन्नाड है, अरबपति है। उसकी बात आ रहे आपके पास आ रहे हैं। अब बात मुद्दे कह जाओ, अभी बात हो सड़कों की। भाई सुनो जरा एक मिनट जरा, काले खां से लेकर मेरठ तक, काले खां से लेकर हापुड़ से लेकर अमरोहा तक, काले खां से लेकर जयपुर तक, काले खां से लेकर लखनऊ तक, ये हाईवे, आज हाईवे पहले 50 किलोमीटर एक दिन में तय होता था, आज 300 किलोमीटर 3 घंटे में तय होता है। पहले 50 किलोमीटर एक दिन में तय होता था, हम आज 300 किलोमीटर 3 घंटे में तय करते हैं। ये किसकी देन है? ये देन समाजवादी है क्या? ये पूछे बताए समझ, एक्सप्रेस वे, हाईवे, ये आज सड़क बन गए। काला पत्थर जाम नोएडा का फेमस था, आदमी गाजियाबाद जाना चाहता था लेकिन नोएडा नहीं आना चाहता था कि काला पत्थर जाम जो है 4-4 घंटे लोग गाड़ियां यहाँ फंसी रहती थी। आज अब 40 मिनट में आप मेट्रो से पहुंच रहे हैं, नोएडा से जो है मेरठ पहुंच रहे हैं। ये सब चीजें जो हुई है जनता को दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहूँ, ये पार्क जो दिख रहा है जिसमें हम डिबेट कर पा रहे हैं, या आज की सरकार की देन है, नहीं तो यहाँ कूड़े का ढेर लगा होता, या यहाँ पर अवैध गतिविधियां चल रही होती, कोई बैठ के दारू पी रहा होता, कोई बैठ के ताश खेल रहा होता। और ये चीजें जो है आज जो कानून व्यवस्था का डर है, इसी के नाते यहाँ कोई बैठ के ताश नहीं खेल रहा है, कोई दारू नहीं पी रहा है। और विकास की बात करते हैं, नहीं देखना चाहते मत देखिए, लेकिन पहले क्या होता था, डिवाइडर दोनों तरफ देखिए, उसमें क्या लिखे होते थे, बहुजन की रैली में चले, हाथी निशान, चारों तरफ यही होता था। आज पूरे शहर को फूल पत्ती से सजाया गया है। आप गाजियाबाद का ले लीजिए, कूड़े के ढेर होते थे हर डिवाइडर के नीचे, हर फ्लाईओवर के नीचे। क्या बात, आ रहे और यहाँ फ्लाईओवर बनता था, एक फ्लाईओवर बनने में 4 साल लगते थे। परथला का फ्लाईओवर देखिए 1 साल के अंदर बन के खड़ा हुआ, चमक रहा है आपके सामने। बिल्कुल आ रहे जा रहे सैयद अली अब्बासी, मतलब आप तो इतना ज्यादा। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, 1 मिनट में आपके आ रहे चलिए। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों फंडिंग नहीं मिल रही है, अब्बास जी आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, मांगिए चाहे जितना मांगिए, कारपोरेट से आपको फंडिंग नहीं मिलने वाली है, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं मिल रहा है आपके। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि भाई को कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम लोग तो दिन में 10 बार हमारी आवाज फिर आप बोल रहे हैं। चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप बार बोले जा रहे हैं, आप ही यहाँ का नजरिया क्या? आप चुप रहिए, ये बड़े लोग, आप चुप रहिए, बड़े और छोटे की बात करते हैं। अरे चलिए, अतीक अहमद से गरीब कोई था यूपी में? नहीं, अतीक अहमद ये उखाड़ रहे हैं। आप चुप रहिए, जी बोलिए।
ठीक है हाँ। क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती, क्या बीजेपी, क्या सब चोर हैं? पब्लिक की कौन सुनना है ये बताओ मुझे। पब्लिक की कोई नहीं सुना। बताइए क्या सवाल है, क्या दिक्कत है? संडे का दिन है, ये पब्लिक क्यों खड़ी है यहाँ पर? क्यों खड़ी है? संडे का दिन है, पब्लिक क्यों खड़ी है यहाँ पर? पढ़ के आओ, जरूरी है पढ़ के आना। जी सैयद अली। हाँ, हम समाज का सम्मान करते हैं। जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं शायद इनके संस्कार ही ऐसे ही हैं, उन्हें हमें समझ नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, इनको सीख के आना चाहिए कहाँ पर क्या बोलना है। किरण जी, जी मुद्दा है हिजाब का। संयम करके बोला कीजिए। मुद्दा है हिजाब का। मैं कहता हूँ ओबीसी बंधु हमारी बहन बेटियों को, हमारे समाज को, और कहीं न कहीं उसमें समाजवादी का तड़का भी होता है। क्योंकि मदरसों पे ऊपर जो इन्होंने मदरसों में शिक्षा दी, वो हमारी शिक्षा केवल धर्म की शिक्षा थी। आज जब योगी जी आते हैं 17 में, ये कहते हैं कि भाई आपके मदरसे में विज्ञान पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और बच्चों को अपनी समाज संस्थाएं पढ़ाओ। ये उसका विरोध भी करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं समाजवादी, तिब्बत तलाक का विरोध करते हैं, मदरसे की शिक्षा का विरोध करते हैं। तो ये तो हमारे समाज को भटका रहे हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे ओबीसी हो। अगर सुनो जरा, आज 11 वर्ष है भारत सरकार के, मोदी जी के, 8 वर्ष हैं योगी जी के। किसी मुसलमान का क्या राशन नहीं मिला, क्या मकान नहीं मिला, क्या शौचालय नहीं मिले, क्या गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, क्या राशन में देते हुए भी देखा है कि ये अब्दुल्ला अलग है, ये सबको मिला है। ये समाजवादी पार्टी अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई है और भड़काते हैं। सैयद अली अब्बास जी, आपकी दुकानदारी बंद हो गई है। अब मुझे एक चीज का और जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने नाम लिया कि हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस चीज का जिक्र किया है कि जो है कोई भी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जिक्र इसका भी हुआ है कि धार्मिक तौर पर अगर लोकतंत्र में चीजें लेके आएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या उनकी एक बात को माना गया, दूसरी बात को नकार दिया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? देखिए, हम किसी ना असदुद्दीन ओवैसी के कुछ पैरोकार हैं, ये लोग पाले हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये सवाल इनसे पूछिए। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान के बीच में जो है फिरका परस्ती की बात करते हैं, ये बीजेपी को सूट करता है। तो ये इनसे पूछिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बेटा माइक छीन ले, वो सूट करता है। बाप से बेटा माइक छीन ले, वो सूट करता है। और दलित महिला का जान से मारने की कोशिश की जाए, वो सूट करता है। लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कारों से, अरे तुम रहने दो। दलित की बेटी को मारने की कोशिश की और एक बाप से माइक छीना गया, मंच पर दुनिया ने देखा। ये वो लोग हैं, ये हमें सिखाएंगे संस्कार, हम सिखाएंगे। शर्म करो, शब्दों का ध्यान रखिए। सरधना में इन लोगों ने मचाया है। एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया और इन्होंने दलित महिला, फिर आप सरधना का मसला उठा के ले आए, फिर आप सरधना का मसला उठा के ले आए। हाँ, भाई को पूरा मौका दीजिए बोलने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी कार्य हैं उसका सारा लाभ जनता को मिल रहा है। 1% कोई इधर उधर नहीं उसमें कमीशन खा रहा है, चाहे वो मकान की हो, राशन की हो या मेडिकल फैसिलिटी की हो या कुछ भी हो। और आने वाले हमारे जन कल्याणकारियों से प्रभावित होकर अभी 20-25 साल आप आने वाले नहीं हैं, इस बात को नोट। चलिए, तो ये जो राशन का जिक्र होता है, राशन मिल रहा है, जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, मिल रहा है, राशन मिल रहा है। 4 वो मिलता है, 4 किलो। जरूरत से ज्यादा राशन मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा राशन आपको मिल रहा है। 4 किलो राशन मिलता है। आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। जो वैकेंसी निकल रही है, हाँ, जो अगर 8 साल पहले निकलती, जो ओवर एज बच्चे हो गए, अब वो क्या करेंगे? उनके लिए छूट होनी चाहिए, उनके लिए कुछ होना चाहिए। चलिए, ये मुझे लग रहा है आप नोट डाउन थोड़ा सा कर ले तो सरकार बिल्कुल राशन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राशन अभी आपने बोला था, अभी इन्होंने बोला था कि मेट्रो चल रही है, कम समय में आप ज्यादा तय कर रहे हो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो गरीब व्यक्ति है उनको पढ़ने को मौका दोगे तभी तो वो उसमें जाएंगे। पढ़ने का मौका नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब गरीब है वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो मेट्रो का उसको टिकट विकेट कार्ड वार्ड कैसे यूज करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब देश इस हालत में है, देश इस हालत में कि मेट्रो कार्ड नहीं चला पा रहे हैं। देश की ये हालत हो गई है। महंगाई कर दी है तो पढ़ेंगे ही नहीं तो इतनी समझदारी आएगी कहाँ से? जब पढ़ने के लिए मजदूर भी कार्ड को चलाना जानता है, वो भी मेट्रो कार्ड। मेरे कहने का मतलब ये है, जब पढ़ने के लिए जब पैसों की व्यवस्था
कम लिए जाएंगे, पैसा कम है, पैसा कम है, लिया जाएगा, गरीबों से कम लिया जाएगा, तभी तो बच्चा गरीब पढ़। अच्छा, वहाँ पर एक आपको कंसेशन जो मिलना चाहिए, कंसेशन। हाँ, आरक्षण हर जगह क्यों होना चाहिए? आरक्षण का फॉर्म निकला था, उसमें जनरल का 1000 और SC/ST का 800 और ओबीसी का 900। इस चीज से तो मैं भी त्रस्त हूँ, आरक्षण से तो मैं भी त्रस्त हूँ। बात ये कही गई थी अभी हाईवे की बात बोली गई थी, हाईवे को लेकर के कि हाईवे की स्थिति हमने ठीक कर दिया। हाईवे पे इंसान कितनी बार निकलता है? साल में 5 से 8 बार। लेकिन जो गलियां होती हैं, जो नॉर्मल सड़कें होती हैं, उन पे तो डेली आना जाना होता है। अच्छा, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? हाईवे नहीं बने, फिर पूछ रहे हैं। नहीं, हाईवे बने हैं, ठीक है, सुनिए बात कंप्लीट करने दीजिए। हाईवे बने हैं, हाईवे ठीक है, आपने बनाए हैं, किसी भी सरकार ने बनाए, हमें तो यूज करने से मतलब, हमें सरकार से क्या मतलब कि कौन बना रहा है कौन नहीं, हमें तो नहीं। तो फिर आप जब दोबारा ये कैसे वोट देने जाएंगे तो किस बेसिस पे जाएंगे? हम इसी बेसिस पे जाएंगे ना, डेवलपमेंट पे जाएंगे ना। तो वो किस सरकार ने बनाया, किस पार्टी ने बनाया, उस पर तो नजर डालेंगे ना। फिर कैसे कह रहे हैं आप? हमारे टाइम पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अब हम आए हैं ना, अब हम थोड़ा 18 से प्लस हुए हैं, ठीक है, अब हम वोटिंग का राइट हमारे पास है, मिला है, तो हम अब वोट डालेंगे, तो हम काम अब का देखेंगे ना, अभी कितना काम हुआ है। अभी कह रहे हैं कि हाईवे की कंडीशन ठीक कर दी, चलिए ठीक है, वो आपने बनवाया, पुरानी सरकार ने बनवाई, किसी नहीं बनवाई, ठीक है, कंडीशन ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी हम हाईवे पे बहुत कम निकलते हैं, हम डेली जो निकलते हैं नॉर्मल सड़कों पे निकलते हैं, गली मोहल्लों से निकलते हैं, गली मोहल्लों, वहाँ की कंडीशन इतनी खराब है, गटर खुले हुए, सड़कें बनाने के बाद खोद देते हैं। कौन है आपके यहाँ के विधायक, कौन है यहाँ के विधायक? मुझे उससे क्या लेना देना? क्यों, कैसे क्या बात कर रहे हैं यार, किसी चीज से मतलब ही नहीं है। विधायक कौन है ये तो बताइएगा ना, विधायक कौन है? मुझे तो भाई काम से मतलब। अरे बाबा, विधायक कौन है ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए। समस्या नहीं, समस्या का निपटारा कौन करेगा ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। कौन आप अभी वोट दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा वोट दिए होंगे ना पहले, सुनिए ना, तो किस आधार पे दिए? हाँ बोलिए। बीजेपी को वोट दिया था, ठीक है, खुला बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं वोट दूंगा तो मैं तो यही देख के दूंगा ना कौन सा पार्टी काम कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो अभी काम कहाँ हो रहा है? काम नहीं, गली मोहल्ले में मुश्किलें आ रही हैं, गली मोहल्ले में मुश्किल आ रही है। तो गली मोहल्ले में 2-3 सवाल आपसे है। एक तो वो गली मोहल्ले में की सड़कें जो है वो सही नहीं है। मैं आ रही हूँ संदीप जी आपके पास थोड़ी देर में। देखिए, ये स्थानीय मुद्दा है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इनको यही नहीं मालूम है यहाँ का विधायक कौन है। आप पंकज सिंह के यहाँ जाइए, अपने यहाँ की सारी शिकायतें लिख के दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके लिख के देने के 10 दिन के अंदर हम उसको ठीक करा देंगे। तो शिकायत देखिए, कई जगह खराबी है तो सवाल तो उठाने पड़ते हैं ना। आप यहाँ पर आप घर में सोते रहिए, हम आपका सारा काम करते रहे, ऐसे नहीं चलती है सरकार। एक मिनट किरण जी, मैया ने खाना बना लिया है, नहीं बोल रही है। अच्छा सुनिए सब सुनिए, आप ही लोगों के सवालों का जवाब है। 3 बार जनता के आशीर्वाद से। एक भैया सुनो, मैया ने खाना बना लिया है। आ रही हूँ, ले लिया, सबकी ले लिया, सैयद अली आबादी सबसे पूछ लिया। चलिए, हाँ, मैया ने खाना बना लिया है, परिवार के लोग कहाँ हैं, तो क्या मैया बुलाएगी नहीं? बेटा खाना खा जाओ, दादा को बुला के लाओ, चाचा को बुला के लाओ, बेटा को बुला के लाओ, भैया को बुला के लाओ। जनता भी अगर जनता कह रही है कि सड़क नहीं बनी है या खरंजा नहीं बना है, तो जनता की आवाज, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी का विधायक की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी है कि हमें समस्या है। भाई जब तक पहुंचेंगे नहीं, मुझे बुखार आएगा तो डॉक्टर मेरे घर पे आएगा, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा। मुझे कैंसर हो गया है कि मैं लगाऊंगा तो डॉक्टर मेरे घर पे आएगा। ये जनता भी ऐसी है, तो ये नहीं पता विधायक कौन है, ये जनता भी ऐसी है कि मैं मुद्दा कहाँ रखूँ। जी संदीप जी। किरण जी, मैं सपा के जो बयान दिया इन्होंने, बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जिसपे युवाओं को बड़े तेजी से आकर्षित करता है। यहाँ सारे लोग खड़े हैं, सारे युवा हैं, 25-35 उम्र के हैं। मैं आप लोगों से अपना अनुभव साझा करूंगा और शायद अगर आपके माता पिता हैं तो उनसे पूछिएगा। आज से करीब 20-25 साल पहले जब आपको फोन लगवाना होता था तो 2-2 हजार रुपए 95 में रिश्वत देनी पड़ती थी, तब जाके लैंडलाइन फोन लगता था। और 95 टाइम वाले कोई नहीं है। BSNL की सिम के लिए कितने लोगों ने लाठी खाई है, 3-3 हजार रुपए में BSNL की सिम खरीदी है। एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लो पहले पूरी बात सुनो। अंतर नहीं, सुनो पहले। आपने पहले हिजाब का विषय डाइवर्ट किया बेरोजगारी पर, तो बेरोजगारी पर जवाब लेके जाइए। सुनिए, आज का ये है, आज अगर आप सपना देख लीजिए, आप रात में सपना देखिए या अभी मोबाइल पे सर्च कर दीजिए कि आपको वाईफाई चाहिए, लैंडलाइन चाहिए, शायद गेट तक नहीं जाने पाएंगे, कंपनियों के एग्जीक्यूटिव आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये चीज फर्क पड़ा है। दूसरी बात, आप अनाज की कह रहे हैं, आपके समय में अनाज जो है, अनाज कोटेदार, सुनिए, आपके समय में अनाज कोटेदार जो है
10 लोगों को देता था, 20 लोगों को देता था, फिर भाग लेता था। आज जब बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के अनाज मिल रहा है, कोटेदार की चोरी रुकी है, तो आपको दिक्कत हो रही है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया पे कहते हैं, एक समय एक भोपू चैनल हुआ करता था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वही जो बोलता था वही खबर होती थी। आज आपके हर किसी के हाथ में न्यूज चैनल है। बताइए यूट्यूब चैनल है कि नहीं हर किसी का? आप ये चैनल आज जो जिसमें मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी बात नहीं रखी जाएगी, आप अपने यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? आपकी बात जनता तक जा सकती है कि नहीं जा सकती है? अरे आप 4 समाचार चैनल हुआ करते थे, नहीं BSNL कंपटीशन, भाई इसका जवाब वो देंगे ना। BSNL का रोजगार आज एयरटेल वालों को मिला है, जियो वालों को मिला है। कुछ भी कह रहे हो इस क्षेत्र में सुन लीजिए, एक मिनट बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोलिए, ऑथेंटिक बात करिए। जो सही है वही बात, BSNL की बात आपने की है वो सही है। एयरपोर्ट जंगल उंगल सुनिए, पूरी बात सुनिए, बोलने दीजिए, सुनिए। रेलवे दिया, कहाँ रेलवे, कौन सा रेल बिका, कौन सा रेलवे बिका, बताइए। या भारत के रेलवे रेल बिक गई, गवर्नमेंट किसने नहीं है, प्राइवेट कर दिया। कब किया? क्या बात कर रहे हो? प्राइवेट कर दिया, बीजेपी अडानी को दे दिया है प्राइवेट करके। देखिए, जानकारी उसके बाद इसके जानकारी के अभाव में जनता है, जानकारी रखिए, जरूरी है। आपको जानकारी नहीं है पूरी, कोई रेल नहीं बिका है। आप रेल में मेरे पापा रेलवे में है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सुनिए, जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, अरे रुकिए यार, जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सफेद हाथी बना हुआ था, जहां पर 11 बजे से पहले लोग काम करने नहीं आते थे और 4 बजे निकल लेते थे, पैसे लेते थे काम के लिए, उन संस्थाओं को हमने प्राइवेट में डाला है, जहां पर उसका सही निराकरण हो रहा है। किसी को भी दे दें, अडानी को दे देंगे, क्या दिक्कत है? क्या अडानी को देने में क्या दिक्कत है? क्या दे लिया आपने? और जो GST खत्म किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो GST खत्म किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देश कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ सही दिलीबाजी। ये जनता पूछ रही है कि रेल बेच दी, तेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल और एयरपोर्ट बेच दिया, 10 गुने किराए रेल के हो गए, गरीब गुरबा जनता कैसे चलेगी रेल में? बताइए। राशन मिल रहा है, पूछिए रेल से कैसे राशन मिल रहा है? अरे राशन मिल रहा है, बोला, इन सबने बोला राशन मिल रहा है। तो रही है, ट्रेन चल रही है, चलना जरूरी है कि किससे चलना जरूरी है? चलना जरूरी है। राशन मिल रहा है, पूछ लिया, आप ही का सवाल लिया था सबसे पहले, आप ही का। मैं हाँ जल्दी से, हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका 100% लाभ मिल रहा है जनता को, चाहे जो भी हमारे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जानकारी के अभाव में कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ आप जा खड़े हो, ये उद्योग नगरी है। उद्योग जगत इस देश की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है। अगर रोजगार उद्योग नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? अडानी रोजगारी देता है और लाखों परिवार पालता है, वो देश का नागरिक है, वो देश का नागरिक नहीं है। अगर उसके रेल उसके पास भी है, रेल उसके पास भी है, तो क्या है? हजारों हिंदुस्तान के हिंदू बन रहे। ये ऐसी मानसिकता है कि देश की जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश को कमा कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जिस टैक्स से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जिस टैक्स से सड़क बनती है, जिस टैक्स से बिजली आती है, जिस टैक्स से हमारा रेल बनती है, उस टैक्स पेयर को बहुत से बड़े लोग हैं। ठीक है, आ रही हो। हाँ देखिए, जनता को भी मैं जवाब दे दूं। हाँ, ये आप ही के लिए। हाँ, सरकार हमारे टैक्स से चलती है। क्या जनता इस बात के लिए स्वीकार होगी? आप ही लोग सुनिए। क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि कोई सरकारी स्कूल खुले और यहाँ कोई 4 लोग अपने बच्चों को ना भेजें और 10 टीचर बैठ करके टैक्स पेयर का पैसा जो है उनकी जेब में जाए? ये बताइए, अगर इस चीज के लिए तैयार है तो आज खुलेगा। पहले आप अपने बच्चों को भेजने के लिए तो तैयार होइए। जिस किसी के भी जेब में थोड़ा सा भी पैसा आता है, आज की स्थिति है जो प्राइवेट में अपने बच्चों को भेज रहा है, तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, तो अगर अच्छा कर रहे हैं तो सरकारी चीजें अगर आ रही हैं तो भाई होने दीजिए इस चीज को, नेचुरल प्रोसेस में चल रही है। सरकारी स्कूल को भी उतना ही बेहतर बनाइए ना कि लोग वहाँ पर भेजें अपने बच्चों को। लेकिन इस बात को भी नहीं तैयार किया जा सकता, टैक्स पेयर का पैसा जो है हवा में खर्च किया जाए। टैक्स पेयर का पैसा कीमती है, हर कोई टैक्स दे रहा है। एक गरीब आदमी जो दवा खरीद रहा है उस पर भी टैक्स जा रहा है और उससे जो है पैसा सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह में जा रही है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वक्त की कमी है,
कमी है, वक्त की कमी है, गरीब जनता को ले लिया। सर आपने तो गाना ही गा दिया उनके लिए, लेकिन एक्चुअल में हमारा आज का मुद्दा जो है वो डिरेल हो गया है। आज हमारा मुद्दा था क्या बुर्खा वाली प्रधानमंत्री होगी कभी इस देश में, होना चाहिए क्या ओवैसी जो है वो इस्लामिक कंट्री यहाँ पर बनाने की एक तैयारी में है। कुछ फैक्ट्स आपको हम यहाँ पर बता दें क्योंकि वो फैक्ट्स रखा नहीं जा सका। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ महिला विंग में ही उनकी महिला नेता है और इसी के साथ ओवैसी साहब की पार्टी में कोई जिला अध्यक्ष जो है वो हिजाब वाली महिला नहीं है। इसके साथ ही हैदराबाद में भी देखिए किसी हिजाब वाली बेटी को जो है टिकट नहीं दिया जाता। साल 2024 की भी अगर बात कर ले तो 4 ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन वो भी यहाँ पर दलित ही थी। इसी के साथ अगर हम 2004 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी महिला AIMIM से टिकट उनको मिला था क्योंकि उस समय असदुद्दीन ओवैसी के पिता उस वक्त पार्टी को चला रहे थे। ये एक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये सारी चीजें हैं। अब इस ये सैयद अली अब्बासी का अपना वक्तव्य है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी की बी टीम बताते हैं आगे आने वाले दिनों में देखना है चुनाव में आखिरकार होता क्या है। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ सशक्तिकरण तक ही रहेगी या राजनीति में उनको एक बड़ा मौका मिलेगा और वाकई किसी भी समुदाय की महिला क्यों ना हो वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनेगी। और लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले सांसद बनना आवश्यक है, अपनी पार्टी से टिकट मिलना जरूरी है, लेकिन सभी पार्टियों का एक हाल है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है में आज के लिए बस इतना ही। जनता ने बहुत सपोर्ट किया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन करेंगे और इसी के साथ हम रोहित से चाहेंगे, रोहित एक सॉन्ग अगर हो जाए, एक गाना। आजा आजा जिंद शाम आने के तरे, आजा दीवारे नीले आसमाने के तरे। जय हो जय हो जय हो जय हो। आप भी गाइए साथ में। आजा आजा जिंद शाम आने के तले, आजा दरी बारी नीले आसमाने के तरे। जय हो जय हो जय हो, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।